Now request Sri Rajiv Chaudhary, Advisor Land MT, to present a bouquet to Honorable Minister of State, Independent Charge Communications and Minister of State for Railways, Sri Manoj Sinha. रेल के सामने रेलवे स्टेशन डेवलप करने के पीछे एक फिलॉसफी है। एक तो यह है कि आज रेल के पास आमदनी के सिर्फ दो स्रोत हैं। एक तो जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो जो पैसा देते हैं उससे 1/3 से करीबन पैसा रेलवे को मिलता है, और दूसरा स्रोत है जो माल की ढुलाई रेलवे करती है उससे 2/3 से करीबन पैसा रेलवे को मिलता है। लेकिन विश्व में सिर्फ ये दो ही स्रोत पे रिलाई करके रेलवे नहीं चल सकती, उसलिए नॉन रेल रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। और बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से काम की शुरुआत की जाए। जैसे हमने बजट के स्पीच में कहा था, हमने एक नई डायरेक्टरेट भी खोली है, और उसके लिए एक मिस्टर ठाकुर जो नॉन रेल रेवेन्यू के डायरेक्टरेट के मुखिया बनाए गए, उन्होंने काम की शुरुआत भी की। एडवर्टीजमेंट के सोर्सेज, अलग अलग तरीके से पैसे किस तरह से मिलेंगे। लेकिन स्टेशन डेवलपमेंट करने से भी बड़ी मात्रा में रेल को नई रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और इसलिए एक प्राथमिकता रेल के लिए एक है। दूसरी प्राथमिकता रेल स्टेशन डेवलपमेंट में है कि जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए यातायात करने के समय जो भी समय वो प्लेटफॉर्म पे बिताते हैं उनके लिए एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ मिल सकती है, उसके ऊपर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा तो ऑफिसेज बन सकते हैं, फूड प्लाजा बनेंगे। वहाँ पे कुछ लोगों की शिकायत, मेरे और मनोज जी को प्रॉब्लम ये आता है, हेयर कटिंग को टाइम नहीं मिलता है, वहाँ कटिंग से लूँगा तो वहीं पे ट्रेन, लेकिन ट्रेन यदि हमारे ट्रेन समय पे आएगी तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये भी एक सुविधा हो सकती है। ऐसे अलग अलग तरीके से एक रेवेन्यू मिलने की एक स्ट्रीम मिल सकती है, और इसलिए दोनों को प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए रेल की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और साथ ही में लोगों को जो हम सुविधाएं देते हैं उसमें सुधार लाने के लिए एक बहुत ही अहम बात है। तो इसलिए हमने कुछ समय पहले देश के ऐसे 400 स्टेशन चुने हैं कि जहां पे इस तरह का विकास होने की जरूरत है। उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने तय किया था। और आज ये बात खुशी की बात है कि आज पहला एग्रीमेंट साइन हो रहा है, और एक एग्रीमेंट अच्छा है कि बंसल जी आप भी बताएंगे कि आपने दोनों मंत्री को नहीं देखा था ना, तो हमने आपको देखा था। तो मैं मानता हूँ ये भी एक अच्छी बात है कि एग्रीमेंट करने के पहले मंत्री को मिलने की आपको ना जरूरत पड़ी और ना ही हमें आपको बुलाने की आदत हुई है। तो इसके लिए ये भी एक अच्छी हमने शुरुआत की कि पूरी तरह से पारदर्शिता से ये काम होना चाहिए, और इसलिए 4-5 अलग अलग तरीके से हम ये काम करने की कोशिश करेंगे। एक, जोनल लेवल पे ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन स्टेशन डेवलपमेंट की दी जाएगी। जनरल मैनेजर अपने एक सेल बनाएगा और जहां पे बिडिंग करके जो भी अच्छा बिड देगा उसकी बिडिंग आ जाएगी। उसमें 2 तरीके के इवैल्यूएशन किए जाएंगे, एक टेक्निकल इवैल्यूएशन और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज। वो जो इवैल्यूएशन करने के बाद भी उसको वेबसाइट पे लोड किया जाएगा, और लोड करने के बाद भी यदि कोई चाहता है उसको चैलेंज करने के लिए चैलेंज भी कर सकता है, लेकिन जिसने पहला बिड दिया था उसको राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल रहेगा। तो एक पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, एक अच्छा डिजाइन करने से बात हो जाएगी। दूसरी तरीके से हम सोच रहे हैं कि कंट्री टू कंट्री, बहुत सारे जापान, कोरिया, चाइना जैसे देशों ने इस तरह के हमारे एग्रीमेंट पहले बन चुके थे, वो भी स्टेशन को डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने देश में बनाया है। यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऐसे देश है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर हम लोग उसको स्टेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। थर्ड रेप स्ट्रीम रहेगी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, कि जिस तरह से हमारे एनबीसीसी है, इस तरह के जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, हम कैबिनेट के पास जा रहे हैं तो उनको भी कुछ वो लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने हैसियत से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। फोर्थ स्ट्रीम यह है कि हमारे जो स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दो जो है रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो दोनों मिलके कुछ स्टेशन अपने आप पे भी डेवलप करेगी। उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने करीबन इन प्रिंसिपल एग्री किया कि $500 मिलियन हमको देना चाह रहे हैं। तो एक और एक स्ट्रीम रहेगी इस तरह के से, और
और एक स्ट्रीम है जो हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ, अभी हमने सब मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि सभी मुख्यमंत्री, बहुत सारे राज्यों ने एग्री भी किया है, उनके साथ में हम जॉइंट वेंचर से भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। गुजरात में सूरत और गांधीनगर इसी मॉडल से हम डेवलप कर रहे हैं। उसी तरह से अलग अलग स्टेट्स में इस तरह के डेवलप करने की हम कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है ये सभी मॉडल के अलावा, कल ही हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी से बातचीत हुई, ऐसे कुछ स्टेशन है जहाँ पे आर्मी की मूवमेंट ज़्यादा होती है, जैसे कि आगरा कैंटोनमेंट है, महू स्टेशन है। ऐसे स्टेशन आर्मी ने भी एग्री किया है कि वो भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है ये अलग अलग माध्यम से हम लोग उसको कोशिश करेंगे डेवलप करने की, और ये सभी अलग अलग वर्टिकल जो अच्छे उसको पूरी तरह से मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग ने एक पूरी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर उसमें भी पूरे रिवैम्प कर रहे हैं। तो यानी लोग तो वही रहेंगे, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग रहेगा वो काफ़ी एफिशिएंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। इस तरह की व्यवस्था भी हम करने ही जा रहे हैं। और इसीलिए आज ये जो पहला स्टेशन का एग्रीमेंट हो रहा है, उसके लिए ये जो पहले जो बात मैंने कही, ये सभी के ऊपर काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि जो पहले प्रिलिमिनरी वर्क करने में ज़्यादा समय जाता है, इसीलिए ये भी काम हो रहा है। तो इसको भी बहुत ही जल्द हमें उसका नतीजा दिखेगा। जैसे कि ये साल में हमारा टारगेट है कि बीजवासन और आनंद विहार, ये 2 स्टेशन, और बरोड, सूरत और गांधीनगर, ये 4 स्टेशन तो हम लोग जरूर इसके आगे स्टेप लेकर उसको भी डेवलप करने की शुरुआत करेंगे। और साथ साथ में जैसे मैंने बाकी के स्टेशन की बात की, ये अलग अलग फेजेस के ऊपर काम चल रहा है, तो ये भी बहुत जल्द उसको आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे लगता है आज ये बहुत ही अहम कदम है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, हमारे मेंबर इंजीनियरिंग, हमारे एडवाइज़र, जिन्होंने भी काफ़ी अच्छी मेहनत करके, और हमारे जो डेवलपर है। तो मैंने पूछ रहा था कितने साल में करेंगे, तो 3 साल में। तो बंसल जी, मुझे लगता है आप भी एक चैलेंज लीजिए, 3 साल की जरूरत नहीं, 2 साल में करके दिखाइए। तो मुझे लगता है इसका भी एक जल्दी लाभ होगा। और जो जिस तरह से आपने डिज़ाइन देखा, तो हम लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट से, तो हमारे एडवाइज़र का कहना है कि एयरपोर्ट से भी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छी एक तरह से एक सिटी के लिए भी एक अच्छा आइकॉन बनेगा। भोपाल में जब ये स्टेशन हबीबगंज में बनाया जाएगा, तो लोग ये कहेंगे कि मैं अभी स्टेशन देखने जाना चाहता हूँ, जिस तरह से अलग अलग देशों में होता है। तो ये भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनेगी, एस्थेटिक वैल्यू बढ़ेगी, लोगों की कन्वीनियंस बढ़ेगी, और आगे आने वाले दिनों में एक नई बेंचमार्क हम जिस तरह से अलग अलग कोचिज पे ला रहे हैं, जैसे कि हमारे मेंबर मैकेनिकल यहाँ बैठे हैं, हमारी कोशिश है कि कोचिज को पूरी तरह से रिट्रोफिट करके रीडिजाइन किया जाए। यानी ट्रैवल एक्सपीरियंस should not just end with only one part. When you book the ticket, from that onwards, when you come to the station, you board the train, then what you services you get, the member traffic, the services you get, the type of food you serve. When you disembark, you get out, then the type of services we offer, like for example, in some cases, we are also trying to do battery operated coaches, so that if somebody is handicapped, he'll be able to be picked up. So all this is a part of a complete travel experience for a passenger, which is trying to be developed. And in the process, as you can appreciate, the railways must get revenue. All these services can be provided from some source. Money has to come. So I think we'll have to also develop the habit of people paying for the services. Then only these services can be provided on a permanent basis and a much improved basis. But we are doing our own best, not just to rely on only 2 sources of revenue, passengers or freight, but we are also going beyond it, and that's why this is a major thrust in raising non-passenger revenue as well. So I think we are making a beginning. Congratulations to all of you. Our support is always there, and whatever best we can do, make the design better, just make sure that next monsoon after the completion, it should not leak. So we should make sure that, otherwise we'll provide free water facilities to people. I don't think we should do that. That we are doing it separately. So I think the construction quality should be really good, and we should make sure that we come out with a much better experience for the passenger. This is a very important responsibility on you, because the first such PPP model station. So I think the first should be the best, because that's going to be the benchmark. 200 मीटर दूर इससे रहते हैं सर, मतलब रोज सुबह ट्रेन की आवाज आती है, एक इमोशनल अटैचमेंट है इस स्टेशन से। So we should try to do as better a job as possible. So congratulations to all of you. Thank you very much. Thank you very much, sir.